मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर यही सवाल न जाने कब से पूछ रही है कि घोटाला हुआ तो पैसे कहां गए। किसी के घर से एक चवन्नी भी नहीं मिली। दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। ये पूरी साजिश आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी की तरफ से रची गई। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तो छोड़िए, अदालत में भी यही सवाल केजरीवाल और सिसोदिया के वकीलों ने बार बार दोहराया कि पैसा है तो कहां है, मिला नहीं, और कहते हैं कि घोटाला हुआ है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें पेश करते हुए ईडी के वकील एसवी राजू ने साफ साफ बता दिया कि पैसा कहां गया और वो बरामद क्यों नहीं हुआ। ईडी की तरफ से जो कुछ कहा गया उसके बाद आम आदमी पार्टी और उसके आधा दर्जन से अधिक महंगे वकील अब इसी सवाल को नहीं दोहराएंगे कि पैसा कहां गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में लंबी बहस चली। दोनों तरफ से कई दलीलें दी गईं। केजरीवाल की तरफ से 3 वकील पेश हुए तो ईडी की तरफ से एसवी राजू। केजरीवाल की तरफ से वकीलों की फौज को देख कोर्ट ने कहा कि एक याचिकाकर्ता के लिए एक ही वकील बोले, बाकी अपनी दलीलें लिख कर दें। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ईडी की तरफ से पेश हुए एएसवी राजू ने कहा, शराब घोटाला हुआ है, तथ्य संदेह से परे है। पैसों की बरामदगी नहीं होने को लेकर भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहली बार स्पष्ट जवाब दिया। ईडी ने समझाया कि लाश नहीं मिलने पर भी मर्डर केस में दोषी करार दिया जाता है। ईडी के वकील ने कहा कि आरोप लगाया जाता है कि हमने केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव की वजह से की, लेकिन ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था, चुनाव के वक्त नहीं हुआ है। ये सिर्फ कोर्ट को असली मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा रहा है। खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाला 3 वकीलों की फीस कहां से दे रहा है? अभी तो हमें आम आदमी पार्टी के खातों को भी देखना है। अब तक 162 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी की भी हो सकती है। अगर हम अभी करेंगे तो ये कहेंगे कि चुनाव के वक्त किया। कहा जा रहा है कि ईडी अभी एक्टिव हो गई है। ऐसा नहीं है कि ईडी अभी एक्टिव हो गई है, ईडी कई सालों से एक्टिव है। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत नष्ट किए गए। आप समय समय पर अपना मोबाइल बदलते हैं, आप बिचौलिए के जरिए काम करते हैं और तस्वीर में नहीं आते हैं। कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, आपने बहुत चालाकी से किया, लेकिन हमने सब उजागर कर दिया। पैसों की बरामदगी से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए ईडी ने कहा, यदि हम साबित कर देते कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं तो बरामदगी प्रासंगिक नहीं। राजू ने कहा कि तर्क दिया जाता है कि मेरे घर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने किसी और को दे दिया तो कहां से मिलेगा? आपके घर में से एएसजी ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि योर ऑनर, आप इस बात से अवगत हैं कि बहुत से केसेस में शव बरामद नहीं होते, लेकिन मुकदमा चलता है और दोष भी साबित होते हैं। डेड बॉडी नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि हत्या नहीं हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी को गलत बताते हुए लोकसभा चुनाव से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए, बदनाम करने के लिए उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया। सिंघवी ने एक बार फिर दावा किया कि ईडी ने दबाव डालकर आरोपियों और गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलाए गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बीजेपी ने जो झटका दिया उसका अंदाजा भी किसी को नहीं था। कांग्रेस जिससे मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी कर रही थी और जो एक दिन पहले तक कांग्रेस के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट कर रहा था, वह सुबह होते ही बीजेपी के दफ्तर जा पहुंचा और उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। हम बात अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह की कर रहे हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने विजेंद्र सिंह को पार्टी में शामिल कराया और इस मौके पर विजेंद्र सिंह ने कहा, सभी को राम राम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। एक तरह से घर वापसी हो रही है। खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है। अब हम विदेश में भी आसानी से जा सकते हैं। मैं पहले वाला विजेंद्र हूँ, जो गलत लगेगा उसे गलत कहूँगा और जो सही लगेगा उसे सही। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने एक्स पर एक लाइन में पोस्ट किया था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। उन्होंने लिखा कि जनता जहां चाहे मैं तैयार हूं। 2019 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए विजेंद्र को अपने पहले चुनाव में ही हार का सामना करना पड़ा था। विजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में उन्होंने कदम रखा। कांग्रेस ने उन्हें दक्षिण दिल्ली से सीट से टिकट दिया। बीजेपी के रमेश विधुड़ी से वे हार गए और पार्टी से जुड़े रहे। दिसंबर 2023 में सोशल मीडिया पर राजनीति से संन्यास देने की बात कही। विजेंद्र सिंह का राजनीतिक करियर बेहद छोटा रहा।
रमेश विधूड़ी के खिलाफ चुनाव हारने के बाद राजनीति में उनकी सक्रियता कम हो गई और दिसंबर 2023 में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, राजनीति को राम राम। इसके बाद कयास लगाए गए कि विजेंद्र राजनीति से दूरी बना चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए तो ईडी का पक्ष ASG SV राजू रख रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को निर्दोष बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। वहीं ईडी ने कहा कि सिंघवी की सारी दलीलें बेमानी हैं। उन्होंने मुकदमे को निरस्त करने के हिसाब से दलीलें रखी थीं। ये शुरुआती स्टेज है। हमें आम आदमी पार्टी संपत्ति की जब्ती करनी है, लेकिन समस्या यह है कि इस पर यह कहेंगे कि चुनाव के समय पार्टी को परेशान किया जा रहा है। हम जब्ती नहीं कर रहे तो कहेंगे कि हमारे से कोई जब्ती ही नहीं हुई, हम तो निर्दोष हैं। ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल ने खुद रिमांड का विरोध नहीं किया, कहा कि रिमांड पर भेज दिया जाए, लेकिन यहाँ रिमांड को गलत बताकर चुनौती दे रहे हैं। क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? ये तो दो तरफा खेल खेल रहे हैं। इसमें SV राजू ने कहा कि कोई शक नहीं कि घोटाला हुआ है। ASG ने कहा कि ये तथ्य धन शोधन का अपराध हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अदालत इस अपराध पर संज्ञान ले चुकी है। संज्ञान अपराध पर होता है, अपराधी पर नहीं। अपराध पर संज्ञान के बाद आरोपियों को लेकर जांच होती है, जो कि इस मामले में भी हो रही है। आरोपियों की जांच को लेकर बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती। ASG ने कहा कि आज केजरीवाल का रवैया यह है कि एक संत हैं, लेकिन वास्तव में केजरीवाल ने जो किया वो बहुत ही चतुराई से किया। ईडी ने कड़ी मेहनत से सबूत ढूंढे हैं। राजू ने चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सोचिए कि कोई चुनाव से 2 दिन पहले हत्या कर देता है, इसका मतलब कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान आ जाता है। अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल में डालना होता है। ASG राजू ने कहा कि आम आदमी जेल जाते हैं, लेकिन मैं CM हूं तो क्या देश को लूट सकता हूं, पैसे बना सकता हूं और रिश्वत ले सकता हूं? बार एंड बेंच के मुताबिक बहस के बीच ASG राजू ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी की कुछ प्रॉपर्टी भी जब्त करना चाहते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो कहा जाएगा कि चुनाव के टाइम पर यह सब किया। यदि हम नहीं करते हैं तो कहा जाता है सबूत कहां है? इसलिए मैं कुछ दुविधा में हूं। राजू ने कहा कि 5% प्रॉफिट को 12% क्यों किया गया? यह इसलिए किया गया ताकि 7% की रिश्वत ली जा सके। घोटाला हुआ है, यह बात संदेह से परे है। कितना भी आप शोर मचा लो, यह बात तय है कि घोटाला हुआ है। इंडो स्पिरिट को शिकायत के बावजूद लाइसेंस दिया गया। उन्होंने रिश्वत नहीं दी, उन्हें लाइसेंस वापस करने को कहा गया। गिरफ्तारी की याचिका का विरोध करते हुए ईडी के वकील ASG राजू ने कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसी कई दलीलें दी गई, जैसे ये जमानत याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने की नहीं। इस मामले में जहां तक केजरीवाल की बात है, जांच अभी शुरुआती दौर में है, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ईडी के वकील ने कहा कि 126 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी की संपत्ति की भी जांच करना है। सिंघवी ने गवाहों और ईडी के बीच मैच फिक्स होने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर कोर्ट को बताया कि कैसे इन गवाहों के शुरुआती बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया था। सिंघवी ने आरोप लगाया कि ईडी ने दबाव डालकर बयान बदलवाए। उन्होंने गवाहों और आरोपियों के बयान बदलने के और केजरीवाल का नाम लिए जाने के बाद राहत मिलने का जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार में घोटालों से अर्जित की गई राशि घूमकर आम आदमी पार्टी के खातों में पहुंचता था। घोटाला चाहे शराब का हो या फिर पीने के पानी का, हर कहीं एक ही कहानी सामने निकल कर आई है। इससे आम आदमी पार्टी रिश्वत की कमाई पर चलने वाली पार्टी बन गई। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग की और दिल्ली जल बोर्ड मामले की तस्वीर कुछ ऐसी ही बनकर सामने आई। ईडी ने जब दिल्ली जल बोर्ड मामले की जांच शुरू की थी, तब जल मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा था कि सुना है कि जल बोर्ड में भी कोई घोटाला हुआ है। अब वही घोटाला आतिशी मारलेना और केजरीवाल के गले की हड्डी बनने जा रहा है, क्योंकि ईडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ PMLA की धारा 70 के अंतर्गत मामला दर्ज करने की तैयारी में है। इसलिए दिल्ली जल बोर्ड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा, उनकी पत्नी अलका अरोड़ा समेत अन्य की 8 करोड़ 80 लाख रुपए की कुल अचल और चल संपत्ति को जब्त कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज और NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मालिक अनिल कुमार अग्रवाल की भी प्रॉपर्टी है। ईडी ने कहा कि संपत्तियां जगदीश कुमार अरोड़ा और अन्य के मामले में PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत अटैच की गई है। अटैच अचल संपत्तियां दिल्ली में हैं। ईडी ने इस मामले में CBI की ओर से दर्ज पहली FIR के आधार पर जांच शुरू की।
इसमें दिल्ली में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि जगदीश कुमार अरोड़ा ने दिल्ली जल बोर्ड की फ्लो मीटर का ठेका एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए की बढ़ी कीमत पर दिए जाने के आरोप लगाए। आरोप है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता था। ईडी की छानबीन में पता चला कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने नकली और झूठे दस्तावेज जमा करके बोली हासिल की। ईडी का कहना है कि अरोड़ा को इन तथ्यों की जानकारी थी कि कंपनी निविदा को मंजूरी देने के लिए तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है, फिर भी उसे ठेका दिया गया। ईडी का दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से भुगतान किए गए 24 करोड़ रुपए में से केवल 14 करोड़ रुपए ठेके के काम पर खर्च किए गए, जबकि बाकी रकम रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल की गई। एजेंसी ने कहा कि जगदीश कुमार अरोड़ा को 3 करोड़ 19 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी। इनमें से उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के बाकी अधिकारियों और आम आदमी पार्टी को चुनावी बॉन्ड के रूप में ट्रांसफर किए। मतलब कि यहां भी आम आदमी पार्टी ने रिश्वत ली। ईडी ने 24 जुलाई 2023 को और 17 नवंबर 2023 को छापे मारे थे, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया की उम्मीदों को पंख लग गए और वे भी ये कहते हुए कोर्ट पहुंच गए कि अब तो वे बेहद मामूली आदमी बन गए हैं, कहीं भागूंगा भी नहीं, इसलिए मुझे भी जमानत दे दी जानी चाहिए। लेकिन संजय सिंह को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि ये मामला मिसाल नहीं बनेगा। ईडी ने भी साफ किया कि संजय सिंह ये जमानत का इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि वो आबकारी नीति तय करने में शामिल नहीं थे, जैसा कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के साथ है। ईडी को इस बात की आशंका नहीं है कि संजय सिंह कहीं भाग जाएंगे या किसी को प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि संजय सिंह जमानत मिलने के बाद भी एक तरह से कैदी ही बने रहेंगे, क्योंकि कोर्ट ने उन पर ऐसी शर्तें और बंदिशें लगा दी जिसका उल्लंघन करने पर वे अंदर पहुंच जाएंगे। संजय सिंह को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। वे बिना जांच अधिकारी को सूचित किए दिल्ली से बाहर नहीं जा पाएंगे। उन्हें अपना लाइव लोकेशन हरदम जांच अधिकारी को शेयर करना होगा। और सबसे बड़ी बात, संजय सिंह शराब घोटाला मामले में किसी तरह की बयानबाजी भी नहीं कर पाएंगे और न ही मामले से जुड़े किसी व्यक्ति से मुलाकात कर पाएंगे। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की श्योरिटी पर जमानत दी है। निजी मुचलका उनकी पत्नी अनिता सिंह ने दिया। ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह के लिए जमानत की कई शर्तें तय की हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए एक शर्त रखी थी। ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को अपने पासपोर्ट जमा करने को कहा है। हालांकि संजय सिंह के वकील ने कहा कि वह सांसद हैं और उनके विदेश भागने का कोई जोखिम नहीं, दिल्ली एनसीआर छोड़ने की जानकारी भी देनी होगी। संजय सिंह ने कहा कि वे सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश न करें, उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट ने उन्हें शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस पर सार्वजनिक बयानबाजी से रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब 6 महीने तक जेल में रहने के बाद संजय सिंह को जमानत दे दी। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाएंगी। हालांकि इससे बड़ी अदालत ने सांसद से कहा कि वे केस को लेकर मीडिया में बात नहीं करेंगे, बिना अदालत की इजाज़त के विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे और न ही अपना फ़ोन नंबर बदल सकेंगे। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसी केस में हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल और संजय सिंह से पहले मनीष सिसोदिया भी इस मामले में जेल जा चुके हैं। वह 1 साल से अधिक समय से तिहाड़ में हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन इस यात्रा में जिन वाहनों को किराए पर लिया गया, कांग्रेस ने उन ट्रक्स, कंटेनर ऑपरेटर्स और वाहन मालिकों के पैसे मार लिए। भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त होने के महीनों बाद तक जब उन्हें कांग्रेस ने पेमेंट नहीं किया तो वाहन मालिकों का धैर्य जवाब देने लगा और वे खुलकर कांग्रेस के खिलाफ सामने आ गए। यात्रा में ट्रक कंटेनर्स भेजने वाले मालिकों का कई लाख रुपया यात्रा के कारण ट्रांसपोर्टर पर बकाया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इस संबंध में मालिकों ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिकायत भी पुलिस को दी है। उधर ट्रांसपोर्टर ने इस मामले में आरोप लगाया कि गाड़ी मालिक इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि माल रोक रखा है। कुछ ट्रक ड्राइवर्स की गाड़ियां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गई थीं। ये गाड़ियां दिल्ली के 2 ट्रांसपोर्टर अनिल कौशिक और मनोज सिंह ने इन ट्रक मालिकों से ली थीं।
कौशिक बिहार बंगाल ट्रांसपोर्ट जबकि मनोज सिंह दिल्ली हरिद्वार ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं। उन्होंने इस पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले सफ़ेद कंटेनर लगवाए थे। ये गाड़ियां 20 दिसंबर 2023 को कांग्रेस की यात्रा के लिए भेजी गई थीं। इन ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां भेजने वाले मालिकों का आरोप है कि यात्रा खत्म होने के बाद भी उनकी गाड़ियों के किराए का पैसा नहीं दिया गया। इन गाड़ी मालिकों ने आरोप लगाया कि उनका भुगतान रोका गया। भुगतान मांगने पर उनसे साफ बात नहीं की जा रही और उन्हें मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्हें घर से उठवाने की बात कही जा रही है। आरोप है कि इन गाड़ी मालिकों ने मनोज सिंह और अनिल कौशिक को 22-25 स्पेशल कंटेनर्स भी रोक रखे हैं। मालिकों का कहना है कि वे कंटेनर तब देंगे जब उनका पैसा मिल जाएगा। बिहार बंगाल ट्रांसपोर्ट के मालिक अनिल कौशिक ने बताया कि ये ड्राइवर बिना बात विवाद खड़ा कर रहे हैं। कौशिक ने कहा कि ये गाड़ियां उन्हें 1 जनवरी 2024 को मिली थी। इसके बाद उन्हें 2 महीने 22 दिन यात्रा में संचालित किया गया। गाड़ियों के भुगतान को लेकर कौशिक ने बताया कि वो हर 15 दिन पर हर गाड़ी का भुगतान कर देते हैं। इन गाड़ियों का भी 2 महीने का भुगतान हो गया है और 22 दिन का भुगतान बाकी है, जो कि वो देने को भी तैयार हैं। कौशिक ने आरोप लगाया कि गाड़ी मालिक पैसा न मिलने पर इस मामले में कांग्रेस को बिना वजह घसीट रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा में जाने वाले एक कंटेनर की कीमत लगभग 3 लाख है। ऐसे 22-25 कंटेनर इन गाड़ी मालिकों ने बुलंदशहर में रोके हुए हैं और वापस कौशिक के कहने पर फरीदाबाद नहीं ला रहे। कौशिक का कहना है कि उन्हें अपने कंटेनर वापस मिलते ही इन ड्राइवर का भुगतान हो जाएगा और वे उससे पहले भी भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन ड्राइवर उनकी बात नहीं सुन रहे। मामले में कौशिक ने समझौते के लिए अपने सहयोगी मनोज को बुलंदशहर भेजा है। कौशिक ने धमकी देने के आरोप पर बताया कि मालिकों के उनके कंटेनर और माल रोकने पर उन्हें वापस देने की बात कही थी। उन्होंने इस मामले में राजनीतिकरण और गाड़ी मालिकों पर गड़बड़ करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं और अन्य दलों के लिए भी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।